हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 8 संस्कृत सुरभि। उसमें एक चैप्टर है संस्कृत सुरभि बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, पाठः नवमः, 9th चैप्टर वसंतोत्सव। वसंत उत्सव। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। तो चलिए देखते हैं कि वसंतोत्सव मीन्स वसंत का उत्सव। अब इस चैप्टर में क्या है डिटेल में अब हम जानेंगे। माघमासस्य शुक्लपक्षस्य पंचम्यां तिथौ ऋतुराजवसन्तस्य आगमन सूचना भवति। माघ के महीने की, माघ मासस्य माघ के महीने की, शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष आपको स्टूडेंट्स पता है कि दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुओं के राजा वसंत के आगमन की सूचना होती है। ऋतुराज वसंतस्य अर्थात ऋतुओं के राजा वसंत के आगमन सूचना, आगमन की सूचना भवती होती है। वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। वसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञायते जाना जाता है। अस्मिन् समये प्रकृतेः सौंदर्यं चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। और इस समय प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक उन्नति को प्राप्त करती है। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। सब जगह सुंदरता के दर्शन होते हैं। वृक्षेषु नूतन किसलय रागः राजते। पेड़ों पर, वृक्षेषु पेड़ों पर, ट्रीज पर नवीन मीन्स नए पत्तों की शोभा सुशोभित होती है। क्षेत्रेषु सर्षप पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। और खेतों में, क्षेत्रेषु खेतों में, सर्षप पुष्पाणां सरसों के फूलों की अत्यधिक शोभा और पीलापन मन को हरने वाला दिखाई देता है। तो सर्षप पुष्पाणाम अर्थात सर्षप पुष्प अर्थात सरसों के फूल, और पीतिमा अर्थात पीलापन, सुषमा मीन्स सुंदरता या सुंदर शोभा। तो खेतों में सरसों के फूलों की अत्यधिक शोभा और पीलापन मन को हरने वाला दिखाई देता है। मनोहारिणी मन को हरने वाला। आम्रेषु मंजरीं परितः भ्रमन्तः भ्रमरा दृश्यन्ते। आम के पेड़ों पर मंजरी अर्थात बौरों के चारों ओर मीन्स आम के पेड़ों पर जो फूल खिलते हैं बसंत के टाइम पे उनको बौरा कहा जाता है या फिर मंजरी कहते हैं। तो उसके चारों ओर घूमते हुए भंवरे दिखाई देते हैं। भंवरे होते हैं बम्बल बी, तो वो दिखाई देते हैं। कोकिलानां मधुस्वरः चित्तम आकर्षति। और कोकिलों के मीठी अर्थात कोयलों का मधुर स्वर मन को आकर्षित करता है। आगे देखिए। वसंत समये सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। वसंत के समय में सब जगह
सुंदरता के दर्शन होते हैं। वसंतोत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परंपराया सौंदर्यस्य पूजनं क्रियते। और वसंत के उत्सव में शीतकाल के बाद परंपरा से सुंदरता का पूजन किया जाता है। विविधैः पुष्पैः नवान्नैः फलैः च ऋतुराजस्य वसंतस्य स्वागतं भवति। विविधै मीन्स विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के फूलों, नए अन्नों, नवान्नई मीन्स नए अन्न जो होते हैं, तो नए अन्नों और फलों से ऋतुओं के राजा वसंत का स्वागत होता है। एषः उत्सवः सौन्दर्यस्य, रमणीयतायाः, पुष्पाणां, किसलयानां मधुरागमनस्य च उत्सवः अस्ति। और ये जो उत्सव है, ये उत्सव सुंदरता, मनोहरता, फूलों और पल्लवों के मधुर आगमन का उत्सव होता है। मीन्स जो नए नए सुंदर फूल और किसलय मीन्स नए नए पत्ते, उनके आगमन का, मधुर आगमन का उत्सव होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसलेशन क्लियर है, सारे वर्ड्स क्लियर है, सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है वसंतोत्सव के बारे में हम और क्या जान सकते हैं। वसंतोत्सवस्य द्वितीयपक्षः अधिकः महनीयः अस्ति। वसंत उत्सव का द्वितीय पक्ष अधिक सम्मान के योग्य होता है। भारते वसंतवेलायां भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारत में वसंत की बेला में देवी सरस्वती की आराधना भी परंपरा है। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। अर्थात वसंत पंचमी मीन्स ये जो द्वितीय पक्ष में जो भारत में वसंत की बेला में देवी सरस्वती की आराधना की परंपरा है, तो उसमें अब क्या है कि वसंत पंचमी ज्ञान की उपासना और आराधना का उत्सव है। प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपं सरस्वतीं जनाः पूजयन्ति स्म। प्राचीन समय में वसंत पंचमी पर ज्ञान यज्ञ और तप स्वरूप सरस्वती को लोग पूजते थे। पूजन्ति स्म, पूजते थे। अधुना अपि संपूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति। अब भी क्या, अधुना अपि मीन्स अब भी संपूर्ण देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा से मीन्स जिज्ञासु होकर लोग मीन्स जानने के लिए इच्छुक होकर लोग इस दिन क्या करते हैं, ज्ञान की मुख्य देवी शारदा को पूजते हैं, देवी सरस्वती को पूजते हैं। तो सरस्वती देवी का दूसरा नाम क्या है, देवी शारदा। चलिए आगे देखते हैं। वसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। और क्या है कि वसंत उत्सव वास्तव में एक सांस्कृतिक उत्सव है। सो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए।
वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। वैदिक काल से ही, वैदिक पीरियड से ही इस दिन सरस्वती की उपासना होती है। महाभारते पुराणेष्वपि वसन्तोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सवरूपेण दर्शितः। महाभारत में क्या कहा है? महाभारत पुराणेषु अपि, महाभारत में, पुराणों में भी वसंत उत्सव सरस्वती की उपासना के उत्सव के रूप में दिखाया गया है। वसंत पंचम्याम आगम विधिना महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानं भवति। वसंत पंचमी पर शास्त्र में वर्णित विधि से महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा का विधान है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा काश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। और विशेष रूप से उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, बिहार में, बंगाल प्रांत में और कश्मीर प्रदेश में सरस्वती पूजन बहुमान्य है। मीन्स बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत अच्छे से मानते हैं। दक्षिणे तमिलनाडु में अपि एतस्य महत्वं विद्यते। और साउथ में, तमिलनाडु में या तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका महत्व है। क्या है महत्व? देखिए आगे। तत्र आबाल वृद्ध परिजनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् च ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदाम् अर्चयन्ति। दोबारा से सुनिए। तो तत्र आबाल वृद्ध परिजनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् च ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदाम् अर्चयन्ति। आबाल वृद्धम या आबाल वृद्ध परिजनाः मीन्स बच्चों से लेकर वृद्ध तक, मतलब जो चाइल्ड है या जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे लेकर वृद्ध तक, अर्थात जो बूढ़े हो चुके हैं उन तक। तो तत्र मीन्स वहाँ, आबाल वृद्ध परिजनाः बच्चों से लेकर वृद्धों तक, सभी परिवार, आगे क्या है? परिवार के लोग, सभी परिवार के लोग क्या करते हैं? प्रकाशितान मीन्स प्रकाशित, छपे, हस्तलिखितान च ग्रंथान हाथ से लिखे ग्रंथों को, एकस्याम पीठिकायाम एक चौकी पर, संस्थाप्य अर्थात रखकर, विविधैः उपचारैः शारदाम अर्चयन्ति, विविध अर्थात विभिन्न पूजा की विधियों से शारदा की पूजा करते हैं। मीन्स वहाँ बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी परिवार के लोग प्रकाशित अर्थात छपे हाथ से लिखे ग्रंथों को एक चौकी पर रखकर विविध पूजा की विधियों से शारदा की पूजा करते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं। अर्थात वो अपनी जो बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, जो उन्होंने लिखा है वो सब कुछ अलग से रखकर फिर मतलब सरस्वती माता के पास रखकर सब पूजा करते हैं। आगे देखिए। एतेन सममेव वाद्ययंत्राणां विनादीनां पूजनम अपि भवति। इसी समय वाद्य यंत्र, वीणा आदि का पूजन भी होता है। कुत्रचित् दक्षिण भारते
शिल्पिनः स्वयंत्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनं कुर्वन्ति। और वही दक्षिण भारत में शिल्पी जो कारीगर वगैरह होते हैं वो अपने यंत्रों की अर्थात औजार जो भी वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनका भी इसी दिन पूजन करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा ही बचा है, लास्ट पैराग्राफ। सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमीं यावत भवति। सरस्वती की पूजा वेद के अध्ययन की अवधि श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होकर वसंत पंचमी तक होती है। सरस्वतीं पूजयित्वा ऋतु परिवर्तनस्यारंभे जीवने हर्षोल्लासं सौंदर्यं श्रृंगारं च कामयितुं वसन्तस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परंपरया भवति। अर्थात सरस्वती को अर्थात सरस्वती माता को पूजकर ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवन में हर्षोल्लास अर्थात खुशियाँ, सौंदर्य सुंदरता और श्रृंगार की कामना के लिए वसंत का और कामदेव का भी पूजा करते हैं। मीन्स सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ सुंदर रहे, खुश रहे, उन सब के लिए वसंत का और कामदेव का भी पूजा परंपरा से होता है। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौंदर्यस्य, उल्लासस्य, ज्ञानस्य, उपासनायाः च उत्सवः। वस्तुतः एक्चुअली में भारतीय परंपरा में वसंतोत्सव अर्थात वसंतोत्सव वसंत का उत्सव सौंदर्य की, उल्लास की, खुशी की और ज्ञान की उपासना का उत्सव है। एषः भारतीयानां उत्सवप्रियतायाः शास्त्रीयं, सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिन्तनम् अपि द्योतयति। यह भारतीयों की उत्सव प्रियता की शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक सोच को भी प्रकट करता है। द्योतयति अर्थात प्रकट करता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।